संतान, मेरा पुत्र, मेरा बहना नहीं। मात पिता बालकें बुलावे, मात पिता बालकें बुलावे, मात पिता बालकें बुलाओ, मात पिता बालकें बुलावे। उदर भरन सय जतन सिखावे, उदर भरन सय जतन सिखावे। मात पिता बालकें बुलाओ, मात पिता माता पिता अपने बच्चे को संस्कार संस्कृति नहीं पढ़ाते, केवल ये पढ़ाते हैं कि बेटा आपको पैसा कैसे कमाना है, धन कैसे कमाना है, संसार में तुम्हें कैसे रहना है। ये बात नहीं बताने, रहने सहने की बात नहीं बताते, केवल पैसा वाली बात बताते हैं। फिर बेटा आज्ञाकारी कहाँ से होता? बहुत से माता पिता कहते हैं मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मानता, पूजा नहीं करता, पाठ नहीं करता, आपने सिखाया नहीं, उस सभ्यता से आपने इसको परे कर दिया, इसलिए वो आपका कहना ना मानता है ना कभी माने। अब कल को कहे नहीं माने को अनजात तनजात, सब जात कुजात भय तपसी धनवंत दरिद्र रही कल कौतिकता कमजात। इस संसार में सब अपने अपने कार्य से वंचित हो गए, अलग हो गए। जिसका कार्य था उन कार्यों से लोग अलग हो गए, वो भी एक दुख का बहुत बड़ा कार्य। व्यापारी का काम व्यवसाय करना था, अब सब लोग करना शुरू कर दिए। ब्राह्मण का काम धर्म प्रचार का करना था, पढ़ना पढ़ाना काम था, वो सब लोग करना शुरू कर दिए। सेवा का जिसका कार्य था वो लोग कहते हैं कि सेवा कार्यों से वो वंचित हो गया, तो वंचित हो गया। जो चौथा वर्ण हमारा है उसका आज भी हम बहुत आदर करते हैं, हमारे शास्त्रों में भी आदर किया है, प्रेम किया है, प्रेम से उसको संभाला है निरंतर और जोड़ा भी, ऐसा नहीं कि उसका अपमान किया है। अभी तो कुछ दिन पहले रामचरितमानस में तमाम कमियां निकाली, लेकिन जानते हो वो वर्ण उस व्यवस्था को केवल देखता है, शास्त्र को नहीं अध्ययन करता है। शास्त्र को अगर अध्ययन करता तो उसको पता लगता कि समाज जोड़ने का काम करता। हमारे ऋषियों ने जोड़ने का काम किया। ऋषि जोड़ते नहीं तो 12 ऋषि से मलिच्छ की कन्या सत्यवती का विवाह नहीं होता, इसलिए जोड़ने का काम। जानते हो कितना प्रेम? हर जन जानी प्रीत अधिकारी, हर जन जानी प्रीत अधिकारी, हर जन जानी प्रीत अधिकारी। सजल नयन कुल पावन मारी, ओ सजल नयन कुल पावन मारी, हर जन जानी प्रीत अधिकारी, हर जन जानी प्रीत अधिकारी। जिससे हम प्रेम इतना करें कि जिसके आने पर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाए, मन गदगद हो जाए, प्रसन्न हो जाए, वो हमारा विरोधी थोड़ी हो सकता है, उसे कितना प्रेम करते। लेकिन समय समय की बात है, परंपरा बदली, समय बदला, लोग बदल गए, लोग का विचार बदल गया। वो तो बहुत त्रेता युग की बात है जब केवट ने भगवान के पांव धोए थे। आज के समय में होता तो उस पर हर्जन एक्ट लग जाता और उसको जेल भी जाता। ये बिल्कुल सत्य है। आज के समय में होता तो भाव उसका अलग रहता, लेकिन उस पर एक्ट जरूर लग जाता। इतना समय बदल गया क्योंकि अपने अपने धर्म से हम लोग अलग हो गए, वंचित हो गए। हमने धर्म का पालन नहीं किया, धर्म को निरर्थक निराधार कर दिया है। हम सनातन को मानते हैं और हम सनातन के लिए मानते हैं कि धर्म क्या करता है। हम सभी लोग
इसमें जरूरी नहीं कि आप लोग ही दोषी हैं, हम भी दोषी हैं, सब लोग दोषी, सब अपनी वर्ण व्यवस्था से विचलित हो गए। पूर्व चरित्र में देवर्षि नारद ने अनंत प्रकार के दुख पाया, कष्ट पाया। उनसे व्यास जी महाराज के श्री भागवत में पूछा गया, महात्मा विदुर ने पूछा, देव ऋषि आपको भगवत प्रेम कब से हुआ, आपको इतना प्रेम क्यों है, आप इस चरित्र को क्यों सुनते हैं? उन्होंने पूर्व चरित्र बताया कि भगवान के आने का कारण भी मैं, भगवान के आने का कारण भी मैं, और इस मृत्युलोक में पृथ्वी पर उद्धार करने का भी कारण है। कहा कैसे, आप कैसे आए? ये किसने पूछा? महात्मा विदुर ने देव ऋषि नारद से पूछा, सौनकाद ऋषियों के बीच में। कहा सौनकाद ऋषियों ने श्रेष्ठ, कहा कि धर्म का मूल भाग भगवान को अवतार का कारण महाराज मनु शत्रुपा इत्यादि के साथ देव ऋषि नारद सबसे श्रेष्ठ। सौनकाद ऋषि का पहला, दूसरी बात देव ऋषि नारद, नारद का जन्म, तीसरा अवतार नारद का जन्म है। तीसरे अवतार में महाराज नारद ने ऋषि परंपरा के अनुसार जन्म लिया, ब्रह्मा जी के मानुष पुत्र हैं। उनको भी बहुत अहंकार आया। अहंकार क्यों आया? कि असत किसी ने काम को जीता तो क्रोध को नहीं जीत पाया, अब क्रोध को जीता तो काम को नहीं जीत पाया। देव ऋषि नारद ने कहा, मैंने दोनों पर विजय। महादेव ने तो काम को जीत लिया, पर क्रोध उनको नहीं जीत पाया, उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया, और मैंने दोनों पर विजय प्राप्त कर लिया। कहा कैसे प्राप्त किया? कहा मैंने काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त। देवऋषि नारद तपस्या करके वहां से चले, और वो स्थान वरदानी था जहां पर महादेव ने तपस्या किया था। उस स्थान पर वरदान था कि जहां पर तपस्या करेगा उसको ना काम व्यापेगी, ना मोह व्यापेगा, ना माया व्यापेगी, ना लोभ आएगा, ना अहंकार आएगा। उसी स्थान पर देवऋषि नारद ने जाकर केदार भूमि में उस तपोस्थली पर तपस्या किया, और वहां से विजय का डंका बजाते हुए चले दिए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए तो उन्होंने कहा कि महादेव ने केवल काम को जीता, मैंने काम और क्रोध दोनों को जीत लिया। हमारा काम पर भी विजय प्राप्त हुआ, क्रोध पर भी। ब्रह्मा ने कहा कि मुझसे तो कहां, पर महादेव से मत कहना। कहा रे, सहसा कार्य करके कोई अपनी प्रशंसा नहीं कराता। जो मैंने कार्य किया है, जो मैंने कहा है, सुना है और करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो मैं सबको बताऊंगा। ब्रह्मा से कहा, महादेव से कहा, कैलाश पर जाकर फिर वैकुंठ गए नारायण के पास। नारायण देखते मुस्कुराने लगे। कहा कि अरे आप बताओ कि आपने इस प्रकार दोनों पर विजय प्राप्त किया। कहा प्रभु देख लो, नारद को भगवान ने जान लिया कि नारद को अहंकार आ गया, नारद को घमंड आ गया। घमंड का प्रतीक है नारद। भगवान ने तुरंत वहां से विदा लिया, और विदा करते ही नारद को ऐसी माया रची, सी निधि नाम की नगरी और राजा दोनों उत्पन्न किया, और लक्ष्मी जी को